हेलो। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। ओके, सो टाइप्स ऑफ EC2 इंस्टेंसेस के लिए मैं EC2 की वेबसाइट पर जाऊँगा। ठीक है, अमेजोन की डॉक्यूमेंटेशन में जैसे ही जाओगे और जस्ट टाइप करोगे अमेजोन EC2 टाइप्स इंस्टेंस तो ये आ जाएगा। इसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो अपने पास जो है ना 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 7 तरह के इंस्टेंसेस हैं। ओके, मतलब बेसिकली ये तो 6 तरह के नॉर्मल। अब इसमें देखोगे जनरल पर्पस में, तो जनरल पर्पस में इनके अंदर इंस्टेंसेस के टाइप्स है। M7G, M7 1, M7 फ्लेक्स, T1 T2। हमने जो पिछली वाले लेक्चर में क्रिएट किया था वो T2 माइक्रो किया था। सो T2 के अंदर आते हैं वो सारे। ठीक है, सो जनरल पर्पस इंस्टेंसेस में क्या होता है कि इनके अंदर अगर देखोगे तो इंस्टेंसेस में 3 चीज़ें मेन होती है। ठीक है, एक कंप्यूटेशनल पावर, ठीक है, दूसरी इनकी मेमोरी और तीसरा इनकी नेटवर्किंग। ओके, सो इनमें क्या होता है, जनरल पर्पस के जो भी होते हैं यहाँ पर बैलेंस होता है अच्छा खासा कंप्यूट, मेमोरी और नेटवर्किंग के बीच। ठीक, सो अगर हम देखेंगे जनरल पर्पस इंस्टेंस प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट, मेमोरी, नेटवर्किंग रिसोर्स एंड कैन बी यूज फॉर वैरायटी ऑफ डाइवर्स वर्कलोड। ठीक है, वेब सर्वर्स वगैरह के लिए हम अपने कोड रिपोजिटरीज, वेब सर्वर, जनरल पर्पस वेब होस्टिंग और इस सब के लिए हम जनरल पर्पस यूज कर सकते हैं। नाउ कम्स टू कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। सो दिस इज, as you can see, compute optimized instance are ideal for compute bound application। इसका मतलब यह है कि किसी भी एप्लीकेशन में जहाँ पर बहुत हैवी टास्क हो रहा हो ना, फॉर एग्जांपल आपके गेमिंग सर्वर है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, साइंटिफिक मॉडलिंग, AI ML को ट्रेन करना है आपको। ठीक है, या वेब सर्वर भी आपके हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ और मशीन लर्निंग के लिए, AI मॉडलिंग के लिए, इन सब, या मीडिया ट्रांसकोडिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये सब हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, इसके पास ये हमारे पास है इंस्टेंसेस। इनके कितने इंस्टेंसेस हैं? 3 3 चाहिए, नए नए बनाते रहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ द थर्ड इज मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। ओके, ये क्या करते हैं कि जहाँ पर लार्ज डेटा के साथ हमें, हमारा लार्ज डेटा सेट होता है ना, जहाँ से लार्ज डेटा सेट में से हमें चीज़ें निकालनी होती है और ये सब करना होता है। फॉर एग्जांपल आधार बेस्ड सिस्टम, तो हम अगर वहाँ यूज़ करेंगे तो मेमोरी ऑप्टिमाइज यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ से हमें फेच करना होता है डेटा ओवर, फ्रॉम ओवर लाइक 100 of crores of users. So for those purpose we can use these instances, any one of these instances. So every instances have their own specification and stuff. You can go, so एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये नहीं है कि आपको इनके नाम याद करने हैं, या फिर आपको होगा कि यार मैं जो हूँ, अगर मुझसे पूछ लिया कि X1E में क्या होता है, ठीक है, और X1E और R7I में डिफरेंस क्या है, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आता। ठीक है, देन वी हैव एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। ओके, सो यू कैन जस्ट सी ग्राफिक प्रोसेसिंग या डेटा पैटर्न मैचिंग और इन सब चीज़ के लिए काम आता है ये। ठीक, स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड हाई फ्रिक्वेंसी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह जहाँ होती है, या फिर डेटा बेसिस के लिए काम आता है। ठीक है, कैश इशू, कैश जो होता है डेटाबेस का, या फॉर एग्जांपल रेडिस इज स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन। डेटा वेयर हाउसिंग के लिए काम आता है, फाइल सिस्टम वगैरह के लिए, जहाँ भी स्टोरेज का रीड और राइट, जहाँ भी चीज़ हो रही है। ठीक है, जहाँ भी रीड और राइट कर रहे हैं हम ज़्यादा चीज़ें, ये है ना, राइट एक्सेस एंड रीड एक्सेस, रीड एंड राइट एक्सेस टू वेरी लार्ज डेटा सेट को मॉडिफाई कर रहे हैं कहीं पे, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग। ठीक है, अब ये है कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ये है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में भी हम क्या कर सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए ही है। ठीक है, built in for the best performance for running high performance compute workloads at scale on AWS। ठीक है, जिसमें सिमुलेशंस वगैरह होती है, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क वगैरह चीज़ होती है। ठीक, सो या दिस इज द टाइप्स ऑफ। ओके, सो नाउ वी हैव सम इंस्टेंस फीचर एंड स्टफ। अब ये सारे एक जगह कंपाइल करके अगर देखने हैं कि कौन कौन से इंस्टेंसेस है, क्या क्या फीचर्स है, किसमें कितनी मेमोरी है, किसमें कितनी बैंडविड्थ है, किसमें क्या क्या है, तो एक वेबसाइट है instances.vantage.sh। इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट जो अब तक के अपडेटेड इंस्टेंसेस है सब के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, और ये बहुत डेफिनेटिव गाइड है। तो इसमें देखोगे तो ये सब मिल जाएगा कि आपको अर्ली चार्ज कितना पड़ेगा इसमें और उसमें, और यू कैन जस्ट फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ different parameters।
सो ये यूज़फुल साइट है। मैं इसका सी वी हैव डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो लाइक RDS एंड इलास्टिक कैश। सो ये अभी सर्विसेज पढ़ाई नहीं है, बट अभी EC2 के लिए इफ़ यू वांट यू कैन सी। तो अगर मैं जाऊँगा यहाँ पर T2 वाला भी इंस्टेंस होगा। नाउ व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट सर्च फॉर T2 micro. Okay, so yeah, you can see that we have these T2 micro, T2 micro, this one. We have this 1 gigabyte of memory with EBS and this. So we are using this for now, but yeah, I'll share this site also in the video description. Go check it out. And इसके बाद what we will do is एक चीज़ पढ़ते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप और क्लासिक पोर्ट्स क्या होते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपने एक EC2 इंस्टेंस तो बना लिया। अब आपका जो EC2 इंस्टेंस है क्या है, बेसिकली कंप्यूटर ही तो है, और बाहर से उसमें कुछ इनबाउंड ट्रैफिक आएगा, वहाँ से कुछ इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक जाएगा, मतलब बाहर से कोई नेटवर्क कॉल्स आ रही है या आपके कंप्यूटर से कोई नेटवर्क कॉल्स आ रही है। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई चीज़ एक्सेस करते हो, ठीक है, तो आप अपने कंप्यूटर से वहाँ भेजते हो आउटबाउंड ट्रैफिक, वहाँ से कुछ आता है तो इनबाउंड ट्रैफिक आता है। तो आपको अलाउ करना होगा कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करना होगा जो ये कंट्रोल करे कि क्या अंदर आ रहा है और क्या अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाते हैं। और सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, रूल्स होते हैं बेसिकली। देर आर 2 रूल्स बेसिकली, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है। सो क्या होता है कि जैसे कि सपोज ये मेरा EC2 इंस्टेंस है और इसकी IP एड्रेस है कुछ, ये मेरा कंप्यूटर है, मेरा IP एड्रेस कुछ और है, ये दूसरे का किसी कंप्यूटर है, उसका IP एड्रेस कुछ और है, ठीक है। सो 2 तरह के रूल है, एक इनबाउंड रूल है, एक आउटबाउंड रूल है। इनबाउंड रूल क्या करता है कि जो भी रिक्वेस्ट अंदर आ रही होती है मेरे सिस्टम में, वो उसको देखता है, एक तरीके से फायरवॉल की तरह एक्ट करता है। आपके कंप्यूटर फायरवॉल तो होगी ना अगर विंडोज यूज़ करते हो तो। और आउटबाउंड रूल भी एक तरह का फायरवॉल है जो कि अंदर से क्या बाहर जा रहा है उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये आउटबाउंड रूल है। सो एक सिक्योरिटी ग्रुप वन है जिससे जो कि इनबाउंड टाइप है, और उसको क्या कर रहा है, फिल्टर IP एंड पोर्ट्स विद रूल्स। इसमें रूल्स है जो फिल्टर कर रहा है IP और पोर्ट। सो जो मेरा IP है और जो मेरा पोर्ट है, तो मैंने इसमें IP फिल्टर कर दिया अपना कि मेरा भाई ये IP है, इसको अलाउ कर दो अंदर से, अगर इससे कोई रिक्वेस्ट आ रही है इस सिस्टम में तो आने दो। और पोर्ट नंबर 22 को अलाउ कर दो, ठीक है, तो कर दिया। अब किसी और का कंप्यूटर है, उसका भी पोर्ट नंबर 22 है। सो पोर्ट वाला फिल्टर तो शायद क्लियर हो जाएगा, बट उसका IP कोई और सा है। सो वो क्या होगा कि उसकी रिक्वेस्ट यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, EC2 पे नहीं जा पाएगी, और यहीं पे रिक्वेस्ट टाइम आउट करके वो इसको खत्म कर देगा। सो या सेकेंड इज आउटबाउंड। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि EC2 में बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड रूल्स होते हैं कि कोई भी www कोई भी IP पे हम हिट कर सकते हैं फ्रॉम इन टू आउट। सो आउटबाउंड रूल के लिए बाय डिफॉल्ट ऐसा कुछ नहीं है। इनबाउंड के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं, आउटबाउंड के लिए हम अगर छोड़ देंगे तो बाय डिफॉल्ट किसी भी IP पे वो हम आउटबाउंड कनेक्शंस भेज सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं याद जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो मल्टीपल एक सेकेंड, ठीक है। सो क्या क्या है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है तुम्हारा कि ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, इसको मैं मल्टीपल EC2 इंस्टेंस से कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, एक ही ग्रुप को। जैसे कि रोल्स और ये सब मैंने पढ़ा रखा है, हमने जो पहले पढ़ा था इससे पहले IAM सर्विसेज में, ठीक है। दूसरा सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो एक रीजन में ही काम करता है। तो जैसे ही अगर आप कोई रीजन चेंज करोगे, ठीक है, जैसे ही कोई रीजन चेंज करोगे तो सिक्योरिटी ग्रुप वहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन रीजन, सो काइंड ऑफ जैसे रीजन बेस्ड सर्विस होती है, ठीक है। और सेकंड थिंग इज कि मेरा EC2 इंस्टेंस है, तो ऐसा नहीं सिक्योरिटी ग्रुप इसके अंदर ही कहीं होता है या कुछ होता है कि पहले इसके अंदर आएगी रिक्वेस्ट और वो कुछ, ये बाहर ही होते हैं और बाहर से ही फिल्टर आउट कर देते हैं। तो EC2 तक तो रिक्वेस्ट जाती नहीं है अगर बाहर ही फिल्टर आउट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है मैंने बताया, बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड सारी क्या होती है, अलाउ होती है, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट अगर हम मेंशन नहीं करेंगे तो इनबाउंड जो होती है सारी रिक्वेस्ट वो ब्लॉक्ड होती है बाय डिफॉल्ट। तो मुझे मेरा IP और मेरा पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा अगर मुझे इनबाउंड रिक्वेस्ट भेजनी है वैसे, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मेरी सारी इनबाउंड रिक्वेस्ट ब्लॉक होती है और आउटबाउंड रिक्वेस्ट सारी अलाउड होती है, ऑथोराइज होती है, ठीक है। और अगर आपके एप्लीकेशन में टाइम आउट आ रहा है, ठीक है, एरर, ठीक है, टाइम आउट एरर, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि ये एरर किस वजह से हो, क्योंकि कोई आपका सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई और एरर आता है तो शायद वो किसी और वजह से हो सकता है, बट ये पॉइंट याद रखने हैं EC2 के लिए। ओके, नाउ एक और चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल, ओके, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, ये मेरे दो दो तीन इंस्टेंस है, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट और है जो पता होना चाहिए कि मेरा एक इंस्टेंस है और मेरे दो
इंस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। इसके अंदर एक सिक्योरिटी ग्रुप है जिसके अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप 1 लगा हुआ है और इसके अंदर सिक्योरिटी ग्रुप 2 लगा हुआ है, इसके अंदर भी सेम सिक्योरिटी ग्रुप 1 लगा हुआ है, मतलब यही वाला, ठीक। तो अब क्या हो रहा है कि मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये ऑथराइज कर दो सिक्योरिटी ग्रुप 1 को और सिक्योरिटी ग्रुप 2 को भी ऑथराइज कर दो, मतलब जिस भी जहाँ भी सिक्योरिटी ग्रुप 2 होगा, फॉर एग्जांपल वो इस वाले इंस्टेंस पे लगा हुआ है, उसको भी ऑथराइज कर दो इनबाउंड रिक्वेस्ट के लिए। तो क्या हो रहा है कि मेरा ये वाला EC2 सर्वर जिसपे सिक्योरिटी ग्रुप 2 लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मैंने उसको ऑथराइज कर दिया बाय रेफरेंसिंग इट इन दिस सिक्योरिटी ग्रुप 1। सो हम क्या कर सकते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप में दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को रेफरेंस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा EC2 जिस पे वो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है जिसको हमने रेफरेंस करा है उसको खुद अलाउ हो जाता है ऑटोमेटिकली टू इंटरेक्ट विद ओवर EC2 इंस्टेंस। तो इस तरीके से आप रेफरेंस कर सकते हो डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप्स को। सिक्योरिटी ग्रुप 1 भी अलाउ हो गया क्योंकि ये तो ऑब्वियसली ये वाली सिक्योरिटी ग्रुप है, सेम सिक्योरिटी ग्रुप है, तो इस वाले EC2 इंस्टेंस को इससे कनेक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इस वाले इंस्टेंस को, क्योंकि इसका IP कुछ भी हो, बट क्योंकि हमने इसको ऑथोराइज कर दिया है कि जिस पे भी सिक्योरिटी ग्रुप 2 लगा हो वो एक्सेस ले सकता है या रिक्वेस्ट भेज सकता है, कनेक्शन बना सकता है मेरे इस वाले EC2 इंस्टेंस से। सो दिस इज हाउ यू रेफरेंस अदर सिक्योरिटी ग्रुप्स इन EC2 इंस्टेंस। एक इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज़ इसमें और रह गई है इस वाली वीडियो में, क्लासिक पोर्ट्स, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 पोर्ट है जो आपको जानना जरूरी है ताकि पता होना चाहिए कि क्या क्या पोर्ट किस किस काम आते हैं। पोर्ट नंबर 22 होता है सिक्योर शेल, ठीक है। लिनक्स इंस्टेंस कोई सा भी होता है उसमें लॉगिन करने के लिए ये पोर्ट काम आता है। देन वी हैव पोर्ट नंबर 21 फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जहाँ भी कभी हमें फाइल्स अपलोड करनी होती है, फाइल शेयर करनी होती है तो हम ये वाला पोर्ट यूज़ करते हैं। देन वी हैव सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसमें बस एक ऐड हो जाता है, 22 हो जाता है। सिमिलरली वी हैव, जब हमें कोई एक्सेस करनी होती है कोई वेबसाइट हमारे EC2 इंस्टेंस से, तो हम पोर्ट जो ओपन होता है, जो पोर्ट यूज़ होता है वो होता है 80, पोर्ट नंबर 80। बट अगर कोई सिक्योर्ड वेबसाइट यूज़ करनी होती है HTTPS, ठीक है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है आजकल, तो वी हैव दिस पोर्ट 443, ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट 3389 इज अ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ओके। जैसे कि लिनक्स के लिए है पोर्ट नंबर 22, 3389 इज फॉर विंडोज, ओके। सो logging into a window instance. So these are the 6 port that you need to remember कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। सो इस वीडियो में इतना ही, इसको और बड़ा नहीं करते। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। SSH क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, ठीक। और SSH कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में, लिनक्स पे कैसे यूज़ करते हैं और विंडोज़ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट security groups and SSH into using to log into Linux and Windows, okay। So yep, उसके बाद करेंगे, so मतलब like within more 2 videos our EC2 instance will not be complete, but at least the fundamental of EC2 instance will be completed। उसके बाद और 2-3 वीडियो लगेंगी हमारा EC2 इंस्टेंस खत्म होने में, देन विल हॉप ऑन टू अनदर सर्विस, ठीक है। सो बने रहो और सब्सक्राइब और लाइक करो। सी या, बाय बाय।